कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाज और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम नंबर फॉर्मेट को आगे लेके चलते हैं। पहली दो क्लासेस में हमने इनके ज्यादातर ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम इनके मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। इसमें हमारे पास है परसेंटेज, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब फ्रैक्शन पे आ जाए। फ्रैक्शन जब भी आप यूज करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा। फ्रैक्शन कहते हैं जब आप ऐसे लिखते हैं 1/2, राइट। अच्छा, इसके ऊपर देखिए, अब एक चीज आप देख लें। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन आ रहा है, जो कि मसला है। तो इस मसले को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट लगा हुआ है परसेंटेज का। तो आप इस पूरी शीट को सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्लियर पे क्लिक करें और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करें, तो सारे के सारे फॉर्मेट्स देखें रिमूव हो जाएंगे, राइट। अच्छा, और गलबन इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाना चाह रहा हूँ किस चीज को, फ्रैक्शन को, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे 1/2 और एंटर करता हूँ तो क्या आ रहा है जनाब, यहाँ पे आपके पास डेट आ रही है, जो कि एक बड़ा मसला है, ठीक है। डेट नहीं आनी चाहिए, मैं फ्रैक्शन लिखना चाह रहा हूँ, मुझे फ्रैक्शन ही चाहिए। देखिए 1/2 लिख रहा हूँ तो 2 जनवरी आ रही है, यानी कि ये आपका जो है वो मंथ कंसिडर हो रहा है और ये आपकी डेट कंसिडर हो रही है। लेट से मैं ऐसे लिखता हूँ 3/4, तो क्या आएगा, 4 मार्च आएगा, सी दिस, जो कि गलत है। तो अगर आपने फ्रैक्शन लिखनी है, अब क्या करेंगे आप, जब आपने फ्रैक्शन लिखनी है तो आपको प्रॉपर्ली उस एरिया को सिलेक्ट करके उसके ऊपर फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, कौन सा, फ्रैक्शन का। अब मुझे फ्रैक्शन लगानी है, इसमें देखिए आपको जिस तरह की भी इक्वेशन चाहिए, लेट सपोज मुझे 1 डिजिट वाली चाहिए, ओके करें। यहां मैं लिखता हूँ 1/4, एंटर करता हूँ, देखिए अब अप्लाई हो रही है। 2/4 अप्लाई हो रही है, लेकिन 2/4 से क्या आ रहा है, 1/2। ये कंप्लीट डिवाइड करके आपको बताएगा। लेट से मैं कहता हूँ 2/2, तो इससे क्या आता है, 1। एंटर करें तो आपको 1 रिजल्ट देगा, राइट। तो ये पूरी फ्रैक्शंस को डिवाइड करके आपको बताएगा। लेट से अगर आप कहते हैं कि 10/8 से क्या आता है, तो देखिए 2 5s are 10 और 2 4s are 8, तो 5/4 इससे आता है, सी दिस। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, अच्छा वो उसने अब होल नंबर में उसको कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखे ना 10/8, तो देखिए इसने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 4 1s are 4 और 1 प्लस करें 7 तो 5। जिस तरह हम होल नंबर्स को लिखते हैं कि 1 फिर नीचे 4 और यहाँ पे 1, राइट। तो इसने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। बहरहाल ये आपकी फ्रैक्शंस ही हैं, अगर आप फ्रैक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। सी दिस, आपकी जितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको ये मिनिमाइज करके आपको जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, जो आपका रिजल्ट होगा, वो आपको शो कर देगा, राइट। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ साथ अगर देखिए आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी नजर आती है, ठीक है। अब जैसे 1/5 है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.5, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होती है वो भी आपको ऊपर फार्मूला बार में नजर आ रही होती है। तो ये था आपका फ्रैक्शन, इस तरीके से आप फ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं, राइट। फ्रैक्शन के बाद आपके पास क्या है जनाब, आप जरा यहाँ क्लिक कर ले। फ्रैक्शन के बाद आ जाता है आपके पास साइंटिफिक। समटाइम्स आप कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखते हैं अपने सेल में, जैसे इस तरह करके आप वैल्यू लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ये ई आ गया है। तो ये ई बेसिकली क्या है, ये आपके पास साइंटिफिक है। आप छोटी भी वैल्यू लिख के एंटर करें तो देखिए यहाँ पे ई आ रहा है कि नहीं। लेट से मैंने ऐसे करके एंटर कर दिया। अब आप इसमें साइंटिफिक अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, यहाँ क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लें, साइंटिफिक, और ओके कर दें, तो सीधे वो बेस ई की फॉर्म में आपको आपका डेटा मिल जाएगा। साइंटिफिक का कोई इतना यूज नहीं होता, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास है टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या मतलब, देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ इस सेल में और यहाँ लिखता हूँ 00001 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या आ रहा है, 1, क्योंकि वो जीरो को कंसिडर ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे सेलेक्ट कर लूं और यहाँ पे से सिलेक्ट करके क्लिक कर लूं टेक्स्ट, यहाँ है, और यहाँ पे मैं कर लूं टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके करें, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें, अच्छा लेट से मैंने यहाँ पे 0000001 लिख दिया, एंटर करें, देखें वो बिल्कुल सही आ रहा है। 0000002 लिख दिया, देखें वो बिल्कुल सही आ रहा है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से नीचे ले जाएं, सीधे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो बेसिकली ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट में ट्रीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके नंबर कर दें या जनरल कर दें तो ये चीज हट जाएगी। यहाँ से जनरल कर दें या नंबर कर दें तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, अब ये फॉर्मेट क्या है, इसमें जनरल है, तो मैं अगर 00001 करूं और एंटर करूं तो देखें सिर्फ 1 ही शो होगा। तो इस तरीके से आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके पहले 0 लगा सकते हैं। इसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ आ जाए, टेक्स्ट के बाद है आपके पास स्पेशल। स्पेशल में जिप कोड है या फोन नंबर है, चले मैं फोन नंबर दे देता हूँ। लेट से मैंने इस एक सेल को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्पेशल में जाके फोन नंबर लगा दिया, ठीक है, और मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ ऐसे करके और एंटर करता हूँ, ठीक है जी। इसको बड़ा कर लें तो देखिए मेरा तो ये फॉर्मेट है ही नहीं,
पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होता, पाकिस्तान में तो लेट से 0318 है, फिर उसके बाद डैश होती है और बाकी नंबर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये तो अमेरिकन स्टैंडर्ड का आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है। तो अब अगर हमने ऐसा करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो आप इन सारे शीट के सेल्स को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो इसमें से फॉर्मेट्स को क्या कर दें, क्लियर कर दें। उसके बाद यहाँ आ जाए, नंबर के नीचे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास स्पेशल है, तो टेक्स्ट तो हमारा काम किया ही नहीं, फोन नंबर, ठीक है। तो अब आपने अपना बनाना है, तो अपना किस तरह बनाएंगे? यहाँ से मैं आ जाता हूँ कस्टम पे, राइट। कस्टम पे आने के बाद मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ जी, रिमूव कर रहा हूँ, इस सारे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए पहले 4 नंबर, फिर डैश, और उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद 7 नंबर, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं कि पहला नंबर क्या होता है हमारे नंबर का, जो जो भी हमारा मोबाइल नंबर हो, 0 होता है ना। उसके बाद मैं कहता हूँ सबसे पहले 0 हो जाए, फिर कहता हूँ हैश हैश हैश, 3 नंबर होते हैं, फिर डैश होता है यानी कि हाइफन, और फिर हमारे पास 7 नंबर होते हैं कि नहीं? इसको काउंट कर लें जरा, देखिए मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और मैं इसको क्या कर देता हूँ जनाब, ओके कर देता हूँ। अब आप इस सेल में कोई भी नंबर एंटर करें, यहाँ पे आप एंटर करें 3 4 5 7 4 7 4 3 0 0 0, एंटर करें, सीधे आपके सामने वो प्रॉपर नंबर की शक्ल में आया। आपको ना हाइफन लगाना पड़ा, ना कुछ और अप्लाई करना पड़ा, राइट। इसी तरह आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं ये पूरा एरिया सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से कस्टम पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहला नंबर 03 तो फिक्स होता है हर एक का, उसके बाद 2 हैश आएंगे, 2 नंबर आएंगे, फिर हाइफन होना चाहिए, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर होने चाहिए, और आप ओके कर दें। अब आपको 03 लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आगे जाएं। लेट्स से मैंने लिख दिया 49, ठीक है, 9545 829, ठीक है, और आप एंटर करें तो देखें पूरा का पूरा आपके पास नंबर आ जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? आप कोई नंबर एंटर करें, लेट्स से 0345 या 034496833777, आपने एक नंबर ज्यादा दे दिया, एंटर करें तो आपको साफ पता चल जाएगा भाई आपने नंबर क्या किया हुआ है, गलत एंटर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करें, 3449683377 एंटर करें, देखिए आपका नंबर क्या आ गया। अच्छा, 34 भी मैंने एंटर किया है, तो आपको 34 नहीं करना, 03 आपने एंटर नहीं करना, 4495833377 मैंने कर दिया, एंटर करें, देखिए 0 के साथ आ जाएगा। तो 03 मैंने पहले से लगा दिया उसमें, अगर आप चाहेंगे 03 मैं खुद टाइप करूंगा तो फिर आप सारे हैश हैश लगा दें, वो भी काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम नंबर फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं, आपने देखा डिटेल में। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।